नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के 2021 के प्री के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्री आरओ एआरओ के जो कि जीएस 1 के पेपर को देखा था। इस पेपर में हम लोग हिंदी वाले पेपर को देखेंगे जो कि सेकंड पेपर होता है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जीएस वाला, तो आप जाके वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो ये हमारा पेपर जो है सामान्य शब्द ज्ञान का और व्याकरण का पहला पेपर प्री का। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नैसर्गिक का विपरीत शब्द है। कह रहा है नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है। तो नैसर्गिक का जो विलोम शब्द है वो होगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, नैसर्गिक मतलब नेचुरल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, तो कह रहा है वो कौन सी है। तो इसमें देखिए आधिकारिक, फिर आधिकारिक, अधिकारण और अधिकारिक। तो जो ऑफिशियल वर्ड होता है वो होता है आधिकारिक। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। अब उसके लिए आंसू कवि। अगला है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का जो है पर्यायवाची पूछ रहा है, तो वसुधा का पर्यायवाची जो होगा वो विपुला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, करपट का तद्भव शब्द। तो करपट का जो तद्भव शब्द है वो कपड़ा होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खाली जो है कि इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके ऑप्शन कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं। इसमें हम जो है कि सारे ऑप्शन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे या देखेंगे नहीं। इसमें हमारा मेन टारगेट रहेगा क्वेश्चन पेपर को एक बार ओवरव्यू लेना, पेपर का ओवरव्यू लेना, ऊपरी से देखना कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही है। तो हमारा जो करपट का तद्भव है वो कपड़ा है। अब तद्भव क्या होता है कि ये हिंदी होता है। तद्भव का मतलब हिंदी, तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द, तद्भव का मतलब हिंदी शब्द। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द का विशेषण पूछ रहा है। तो खेलना शब्द का जो विशेषण होगा वो खिलाड़ी होगा। चंद्रहास का पर्यायवाची, तो चंद्रहास का जो पर्यायवाची है वो तलवार होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द जो कि विश्लेषण विशेषण नहीं है, वो एक शब्द हुआ कौन सा है जो विशेषण नहीं है। तो इसमें से बाकी सारे जो विशेषण हैं और ये जो आचार है वो विशेषण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 100 गुना लंबा में विशेषण का शब्द कौन सा वेद है। ये जो 100 गुना लंबा है इस ये विशेषण है और इसमें कह रहा है कौन सा वेद है। तो विशेषण के भी अपने कई सारे वेद होते हैं, तो वही पूछ रहा है। कर्णवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और संपूर्णतावाचक। तो इसमें जो 100 गुना है वो आवृत्तिवाचक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द। तो सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ और जानकार। तो इसका होगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है। तो प्रथम का प्रधान होगा नहीं, गौड़ होगा नहीं, प्रथम का प्रत्यक्ष नहीं, प्रथम का जो होगा वो अंतिम होगा। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को देखा। कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी टफ भी है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी है। जब से प्रथम का पूछा है विलोम शब्द तो वो अंतिम होगा। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। तो वही हम देखना चाहते हैं कि कुल जो 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 1 घंटे अलॉटेड होते हैं इसके लिए, तो इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टफ है, कितने ईज़ी हैं, क्या 1 घंटे में ये करने लायक पेपर है आसानी से। तो यही हम देखना चाहते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, और अब इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, उसने मुक्त कंठ से पढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इनमें जो शुद्ध वाक्य है वो है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अगला हमारा क्वेश्चन, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति।
वो एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहेंगे? धरोहर, उत्तराधिकृत परिसंपत्ति, रिक्त। तो इसका आंसर जो होगा रिक्त। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहें। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चोर का पर्यायवाची शब्द होगा वो खनक होगा। पांडु शब्द विश्लेषण की, अगला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांडु जो है वो विशेषण और विशेष्य दोनों है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है? नूपुर, कवयित्री, स्मरण, परिस्थिति। तो इसमें जो कवयित्री है वो शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। फिर अगला क्वेश्चन शुद्ध शब्द है। तो इसमें आप देखिए ये परीक्षा जो है वो सबसे सही है लिखा है, बाकी ये सब गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए इसमें जो निनिर्मेष है, निनिर्मेष मतलब क्या होता है? बिना पलक झपकाए देखते रहना। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरक्ति का जो विलोम शब्द होगा वो विरक्ति होगा। अनुरक्ति, विरक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से एक शब्द जो शुद्ध है वह है? मैं अनेकों बार विदेश गया। ये तो गलत है, अनेकों बार नहीं, अनेक बार विदेश। इस हीरे का मूल्य मापा नहीं जा सकता। यह भी गलत है, मूल्य मापा नहीं जाता। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। ये भी गलत है, केवल के साथ इतना का प्रयोग नहीं होगा। आप केवल इतना काम कर दीजिए भी हो सकता है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो इसका तो सबको पता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन विशेष शब्द है? तो जो ये मानस है ये विशेष है। अब विशेष विशेषण क्या होता है इसकी परिभाषा भी आप अगर पहले से जानते रहेंगे तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुग्रह का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो विग्रह होता है। कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड है, बार बार आते हैं, तो उसको आपको याद कर लेना है हमेशा। जैसे कि अनुग्रह का विलोम शब्द बहुत बार पूछा है, विग्रह। अनुरक्ति का भी बहुत पूछा है, ये आस्तिक वाला भी बहुत पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना है। और याद कैसे होगा? या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पहले से ही याद कर लीजिए, रट लीजिए। बाकी क्वेश्चन जो नए हैं उसको आप समझिए, रटिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है। 4 विलोम शब्द हैं, इसमें से आपको सही युग्म बताना है। तो आपत्ति का विपत्ति, आवर्षण का अनावर्षण, अदृश्य का तिरस्कृत, गणतंत्र का जनतंत्र। तो इसमें से जो सही विलोम शब्द है वह कौन सा है? आदृत का तिरस्कृत, ये सही है। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो पूछ रहा है हस्ती किसका तत्सम है? तो हस्ती जो है वो हाथी का तत्सम है। हस्ती जो है ये संस्कृत वर्ड है और हाथी जो है हिंदी है। ये तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक का जो है विलोम शब्द पूछ रहा है। तो आधुनिक का विलोम शब्द ये भी रिपीटेड है, प्राचीन होगा। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं और प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं ऐसे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर कहते हैं। आपने युधिष्ठिर का नाम सुना होगा तो पता ही होगा कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो। युधिष्ठिर वह युद्ध में स्थिर रहकर पूरा युद्ध किया था। ये है। जीव का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो जीव का जो पर्यायवाची वो होता है वो रचना होता है। बचपन में हम लोग एक रचना जो पैकेट करके एक सैसे में आती थी पाउडर, उसको पानी में मिला के पीते थे, तो रसना। आज समझ में आया कि वो रसना किस लिए उसका नाम था, क्योंकि वो जीभ पे जो है स्वाद आता था जाने पर, जीभ पे पड़ने पर। और अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। कह रहा है कि इसमें जो काला शब्द है वो विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो ये जो काला शब्द है अब ये घोड़े की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या है?
विधेय विशेषण, ये विधेय विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। अब कह रहा है इसमें जो 10वां शब्द है वो कौन सा विशेषण है। तो इसमें जो 10वां व्यक्ति है वो क्या है, क्रमवाचक, क्रम से आ रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 9वां 10वां क्रम है, तो क्रमवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, तिमिर का पर्यायवाची। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है, अंधकार होता है। उदासन का पर्यायवाची है अगला क्वेश्चन। तो उदासन का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पूछ रहा है अशुद्ध, गलत है। तो देखिए, आप देखिए इसमें से कौन सा है। तो इसमें से जो याज्ञवल्क्य है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। बाकी हस्तक्षेप सही लिखा है, गृहिणी सही लिखा है, सदृश सही लिखा है। अब अगला 34 नंबर का क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव से पूछ रहा है, चौथा का जो है, चौथा का तत्सम शब्द है। तो चौथा का जो तत्सम शब्द है वो चतुर्थ होता है। चौथा है तद्भव और ये चतुर्थ है तत्सम। घोड़ा का जो है तत्सम पूछ रहा है। घोड़ा का तो बताइए कि घोटक होता है। ये अश्व, तुरंग, ये सब पर्यायवाची है, लेकिन ये घोटक जो है तत्सम है। अगला क्वेश्चन, आवर्तक का विलोम शब्द। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे, विशेषज्ञ। समाज शास्त्र विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, ऐसे हम कहते हैं ना। तो ये सब विषय है, इसके विषय जो ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहेंगे। बिजली का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो बिजली का पर्यायवाची पता है, दामिनी होता है। अपर्णा का पर्यायवाची पूछ रहा है, औरत, आराधना, देवांगना, पार्वती, पार्वती होगा। अगला क्वेश्चन है, चंचरिक का पर्यायवाची। तो चंचरिक का पर्यायवाची क्या होगा, हवा, मित्र, भ्रमर, पुत्र। तो चंचरिक मतलब भ्रमर, औरा। तब अगला क्वेश्चन है, गोधूम का तत्सम शब्द है। तो गोधूम का तत्सम शब्द क्या है, गेहूं। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है, कौन आया है ये पता नहीं है, निश्चित वाचक तो नहीं है, संबंध वाचक भी नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। कह रहा है कोई आदमी आया है, तो कोई आदमी क्या होगा, अनिश्चित वाचक। अगला क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द कह रहा है। तो गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा। अमृत का विलोम शब्द कौन सा है, तो अमृत का पता है, विष। सदाचार का विलोम शब्द, सदाचार का होगा कदाचार। कुछ ये सब विलोम शब्द पर्यायवाची है जो कि इजी टाइप के हैं, जो रिपीटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछ रहा है। अंगना, अंगी, गयंध और वानर। तो इसमें जो गयंध है ये तद्भव शब्द है। जो तोला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है, परिमेय, अनुमेय, विनिमय और अपरिमेय, परिमेय, अनुमेय, विनिमय। तो जो तोला जा सके उसे कहेंगे परिमेय। कम बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द। तो कम बोलने वाला व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द होगा, मितभाषी। बहुभाषी है, बहुत बोलने वाला। मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला। और भाषी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो इसमें जो पांच है ये तद्भव शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसकी आशा न की गई हो वह क्या होगा, अप्रत्याशित। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो अधीन, अधीन, अधीन। तो ये दोनों तो गलत है। अब अधीन होगा एस, ये वाला की बी वाला। तो ये वाला जो है अधीन वो सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनिए। नग्न, द्राक्षा, दक्षिण, दाढ़ी। तो जो ये दाढ़ी है ये तद्भव शब्द है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम जोगी, जमाई, यौवन, यौवन। तो ये जो यौवन है ये तत्सम है। पृथ्वी का पर्यायवाची कह रहा नहीं है, तो तीन इसमें से पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। ईला, अचला, अवनी, अचल।
तो ये जो अचल है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। एक वाक्य में विशेषण जो है अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की। ये तो गलत है, मतलब अशुद्ध है और तो यही गलत है। सुंदर लड़का ये सही है, सुंदर लड़की भी सही है, सुंदर लड़की भी सही है, ये सुंदरी लड़की यही गलत है। तो आंसर ये निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है पंक्ति 15 पंख पंगत। तो ये जो पंक्ति है ये तत्सम है, बाकी ये सब तो ऐसे फालतू है 15। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चिन्ह, रचयिता गलत है ये, अनाधिकार ये भी गलत है, चिन्ह ये भी गलत है, अनुकूल ये सही है, ये शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, देखिए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अगला है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति गलत लिखा है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देशों में यह बात फैल गई, देश भर में नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो गया एक। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्जैनी, कालिक, पैतृक, प्रामाणिक। तो ये जो शुद्ध शब्द है इसमें क्या होगा, ये प्रामाणिक सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई उसे क्या कहेंगे? विशेषण, सर्वनाम, विशेष, विशेषक। विशेषक तो नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं होगा, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा 60 क्वेश्चन आर ओ प्री के पूरे हुए। अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जीएस वाला तो आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो हिंदी वाला था, ये हम लोगों ने 2021 के प्री के पेपर देखे हैं। ये पहला पेपर है, ये दूसरा पेपर। तो एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो हमने जो है कि पहला और दूसरा दोनों पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। आप दोनों वीडियो को जाकर देख सकते हैं और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसको ध्यान में देते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों धन्यवाद।